गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपायू व्लॉग। आज है क्या? आज का डेट भी नहीं पता, रुको मैं डेट देख के बताती हूँ। आज का डेट है 6th ऑफ फेबररी और 2 दिन से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। आज कर रही हूँ 2 दिन बाद। सोचा अलका मैम के पार्टी में जा रही हूँ तो शूट कर लेती हूँ। अलका मैम को आप जानते हैं, कम ज़्यादा तो जानते हैं, पर आज पूरी तरह से जान जाएंगे जब मैं वहाँ जाके शूट करूँगी और मैम को दिखाऊंगी। तो उनका एक छोटा सा किटी पार्टी है जो कि उन्होंने रखा है अपने घर पे नहीं, एक जगह पे रखा है, एक होटल में रखा है, रेस्टोरेंट में रखा है। तो वहाँ पे ही जा रहे हैं। 11 बजे का टाइमिंग है, अभी 10:35 हो रहा है। बस 5-10 मिनट में मैं निकल रही हूँ, बस क्विकली रेडी। और क्योंकि ये लेडीज़ पार्टी है तो साड़ी पहनना नहीं था और जल्दी से रेडी होना था, और तो इसलिए सूट और कुर्ती पहन लिया है। पूरा लुक मैं वहाँ जाके दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। ज़्यादा नहीं, 6-7 जन ही हैं, 5-6 जन, 6-7 जन इतने ही हैं। तो पीछे मैंने ऐसे किया है, ये वाला क्लिप लगाया है, और तो इसलिए उसी में जा रहे हैं। और मैं आपको फटाक से दिखा देती हूँ मैम के लिए मैंने क्या लिया है। वैसे तो मैम बोल रही थी कि कुछ मत लेना, पर मैंने ये वाला जो गले का सेट है, ये अभी ना जो कलर है, जो ये जो बीच में जो स्टोन है, वो स्टोन बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है, दिख रहा है आँखों से, पर कैमरा में इतना नहीं आ रहा है। तो ये गले का सेट और विद कान का मैंने लिया है मैम के लिए। बस अभी बाकी शूट मैं वहाँ जाके ही करूँगी। आपसे मिलाऊंगी मैम से, फिर जो जो मेरे फ्रेंड आ रहे हैं सबसे। तो चलिए आप देखते रहिए, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये है ग्रिल एंड चिल। यहाँ पे ही हमारा पार्टी होगा, स्नैक्स पार्टी लेडीज़ का। और अनफॉर्चुनेटली मैं आ गई हूँ मगर, और कोई नहीं आया है। मैं फर्स्ट। मशरूम, ये मशरूम टिक्का बोल रही हैं और 2 चिली पनीर ड्राई, दो सब ड्राई ही बनाइए और जल्दी कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा लंच का भी है। एक मिनट। हमारी लेडीज़ गैंग आ गई है, सोनू, प्रिया, प्रज्ञा। प्रज्ञा सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम वो पार्टी में, प्रिया की पार्टी में। और ये रही मैम, होस्ट ऑफ द पार्टी, अलका मैम, प्रज्ञा, क्या बोल रही हूँ, पुष्पा भाभी। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट आ गया सूप। अभी हम सूप एंजॉय करेंगे, चलिए। यहाँ पर एक्चुअली हमने स्नैक्स खा लिया। स्नैक्स खाने के बाद हम सब सोच रहे थे थोड़ा सा रील्स बनाएंगे, डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो वही सब गाना सिलेक्ट हो रहा था। कोई अपना कंघी कर रहा था मैम जैसे कंघी कर रही थी, पुष्पा भाभी भी कंघी कर रही थी। एक्चुअली स्कूटी में आए थे ना, तो बाल का हालत ख़राब हो गया था, तो इसलिए सेट कर ले रहे थे। मैंने भी सोचा था कर लूँ, बट फिर उसके बाद ध्यान से ही निकल गया। तो यहाँ पे सब स्नैक्स के बाद का ही ये वाला सीन है कि स्नैक्स के बाद फिर हमने डांस किया, रील बनाया, फ़ोटो क्लिक किए, फिर हम लोग लंच कर लिए। मैं आ गई हूँ घर पे बहुत पहले ही, 15-20 मिनट पहले। तो मैं सोचा कि अभी मैं शूट कर लेती हूँ। और वहाँ पे मैंने जितना मैं सोच के गई थी कि मैं शूट करूँगी, उतना शूट मैं नहीं कर पाई। और जैसे कि मैंने हमेशा आपको कहा है कि मैं रियलिटी पे बिलीव करती हूँ, और सच्ची बताऊँगी, वहाँ पे सोचा था शूट करूँगी हर चीज़, चाहे हम स्नैक्स खा रहे हैं, चाहे हम मेन कोर्स खा रहे हैं, हर चीज़ को डिटेलिंग में दिखा के मैं कुछ ना कुछ बोलूँगी। मगर स्टार्टिंग में जब गई ना, तो वहाँ पे एक लेडीज़ थी, है तो हम 7 जन, उसमें से कोई एक लेडीज़ ने मुझे स्टार्टिंग में ये बोला कि आप इतना मोबाइल क्यों यूज़ करते हैं, आप इतना फ़ोन, हमेशा फ़ोन, आप फ़ोन रखिए, फ़ोन से दूर रहिए, फ़ोन वाली दुनिया से दूर रहिए, आप हमेशा फ़ोन यूज़ कर रहे हो। ऐसा जब किसी ने बोला ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। टू बी रियली फ्रैंक, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, सामने वाला पर्सन, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग फ़ोन, इफ़ यू आर नॉट मेकिंग व्लॉग, अगर आप व्लॉग, क्योंकि व्लॉग बनाती हूँ तो ये मेरा डेली रूटीन है और मुझे पसंद है। मैं किसी भी ओकेशन में जाती हूँ, अगर मैं उसको व्लॉग के हिसाब से अगर लूँ, तो मुझे थोड़ा पर्टिकुलर शूट करना पड़ता है। तो मैं शूट करूँगी ओब्वियसली, क्योंकि वो मैंने अपना काम समझा है उसे, वो मेरा काम है। और अगर काम नहीं भी होता, फ़ोटोज़ क्लिक करना या रील्स बनाना या वीडियो बनाना, ये मुझे अच्छा लगता है। अब सामने वाला इंसान अगर आपको ये बोल रहा है कि आप थोड़ा फ़ोन से दूर रहिए, आप क्यों इतना वीडियो शूट करती हैं, आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, वीडियो क्यों बता रहे हैं, मतलब आप फ़ोन से दूर रहो, इतना फ़ोन में ही हमेशा रहते हो, फिर उस इंसान के सामने बार बार कैमरा ऑन करके
वीडियो शूट करना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। अब वो उनकी थिंकिंग है, अब सबकी थिंकिंग तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। अब उनको तो मैं ये नहीं बता सकती कि ये मेरा काम है। मैंने उनको पता है, उनको ऐसा नहीं है कि नहीं पता, उनको इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत पता है कि मैं वीडियो शूट करती हूँ, ये है। पर अब वो बोल रही है, वो अपने नज़रिया से, अपना पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बोल रही है। अब वो मेरे ऊपर है, मैं उस चीज़ को किस तरह लेती हूँ। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि हाँ, जब सामने वाला नॉट कंफर्टेबल इतना, तो मैं थोड़ा ही यूज़ करूँ, थोड़ा ही फ़ोटो शूट करूँ या थोड़ा ही वीडियो क्लिक करूँ, जो कि मुझे करना ही था। तो अभी जितना आपने देखा कि जितना भी मैंने शूट किया वो थोड़ा सा ही किया, बिकॉज ऑफ दैट लेडी, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया। तो मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा। अगर मेरे आसपास में कोई भी है जो ये बोल देता है कि लाइक दैट पर्सन इज़ नॉट कंफर्टेबल, तो मैं वहाँ पे रोक देती हूँ, और रोकना भी चाहिए, क्योंकि सामने वाले इंसान का कंफर्टेबल इम्पोर्टेंट है। तो इसी कारण जैसे मैम या मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं या मेरे फैमिली मेम्बर्स, दे आर सो यूज टू, दे आर सो कंफर्टेबल कि मैं जब भी कहीं पे भी कैमरा रख दूं और कहीं पे भी कुछ भी शूट कर लूं, उन लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों के साथ शूट करने में भी मज़ा आता है। बट अब अगर आप कहीं पे शूट कर रहे हो या करना चाह रहे हो, तो और सामने वाले पर्सन को इतना सा भी, भले ही इतना नहीं, इतना सा भी पसंद नहीं है, तो मुझे उस जगह पे शूट करना पसंद नहीं है। नेक्स्ट टाइम से मैं उस जगह पे, मैं उस जगह पे रहूँगी ही नहीं जहाँ पे ये सब चीज़ें मैं शूट करूँ और वो इंसान ना रहे, मतलब वो इंसान उसको पसंद ना आए। सिर्फ वो लेडी के बारे में नहीं, मैं किसी के भी बारे में बोल रही हूँ। मैं जब भी शूट करती हूँ तो वैसे इंसान के साथ शूट करती हूँ जिन्हें कंफर्टेबल हो या होगा। मगर जब कोई कंफर्टेबल नहीं है और जब कोई मेरे प्रोफेशन को नहीं समझ रहा, मेरे काम को नहीं समझ रहा, मुझे नहीं समझ रहा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ को बोल के या कंटिन्यू करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं उस जगह पे, आपने देखा कि मैंने कितना छोटा छोटा क्लिप्स लिया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने मॉर्निंग में शुरुआत ही की थी इस ब्लॉग की कि मैं जाके वहाँ शूट करूँगी, आपको दिखाऊँगी। इज़न्ट इट? आपने देखा है पहले कि मैंने शूट किया, तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे था, उस लेडी की बातें सुन के मेरा एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली नीचे हो गया कि मुझे अच्छा नहीं लगा। अब भले ही उन्होंने इतना मीन करके नहीं बोला होगा, क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई इतना मीन करके बोलता नहीं है। ये वो लेडी भी सुनेगी तो बोलेगी मैंने तो रैंडमली आपको बोला कि आप क्यों इतना फ़ोन यूज़ करते हैं, आप क्यों इतना फ़ोटोज़ ये सब। अरे मुझे पसंद है, आई नो कि उसने उस इंटेंशन से नहीं बोला होगा, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। और आई होप सो कि ऐसा कोई मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा किसी भी फंक्शन या प्रोफेशन या ओकेशन में मैं बहुत कम इंक्लूड होती हूँ। मुझे ना इतना इंक्लूड होना पसंद नहीं है। मेरा जो डेली ब्लॉग आप देखेंगे उसमें मोस्ट ऑफ द ब्लॉग आपको मेरा घर का काम, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या, ये सभी मिलेगा। किसी पार्टी वार्टी और लेडीज़ पार्टी में तो मैं बहुत ज़्यादा कम इन्वॉल्व होती हूँ। सच बताऊँ, जिनका पार्टी था, होस्ट ऑफ द पार्टी वो मैम, अलका मैम, इतनी सीनियर है हमसे और इतनी डाउन टू अर्थ है, इतनी अच्छी हैं, इतना दिल का इतना अच्छा, मतलब इतनी दिल की इतनी अच्छी इंसान है और इतनी स्वीट है। शी इज़ सो स्वीट कि उन्होंने जब मुझे इनवाइट किया मैं ना नहीं कर पाई रिसेंट। और मैं सच में, मैं ये सब लेडीज किटी पार्टी ये सब मैं थोड़ा कम ही इन्वॉल्व होती हूँ। तो इसलिए आपको मेरे व्लॉग में ये सब इतने पार्टीज़ नहीं दिख रहे होंगे, नहीं दिखते होंगे और नहीं दिख रहे। तो चलो कोई नहीं, इस दुनिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग रहते हैं, उनकी बातें, उनकी थिंकिंग सब तो आपसे मैच नहीं होगा। पर वही है कि अब जब एक जगह पे हैं और किसी को कुछ पसंद नहीं आ रहा है, किसी को कुछ पसंद नहीं है, तो उसका भी ख्याल रखना हमें ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो खाना तो बना हुआ है, दाल निकाल के गई थी, दाल इन्होंने खा लिया चावल के साथ मॉर्निंग में। हम तो थोड़ा बहुत खाना खा के आए हैं, कह सकते हैं लंच करके ही आए। मैम ने बहुत अच्छा पार्टी दिया, एवरीथिंग बहुत अच्छा था। मैम ने स्नैक्स में मशरूम चिल्ली टिक्का, ये पनीर मंचूरियन और सूप, देन मेन कोर्स में पुलाव था और हरियाली पनीर था। तो ये सब खा के तो पेट ऑब्वियसली हमारा भर गया। अब मैं घर के लिए राइस बना रही हूँ एंड दाल एंड राइस कर रही हूँ, बाकी तो थोड़ा बहुत मेरा रखा हुआ है। तो चलिए,
कोई पसंद करे ना करे, हम तो पसंद करते हैं ना। मतलब मेरा काम है, मेरा काम मुझे तो पसंद है, अब किसी को पसंद आए ना आए। सिर्फ उस लेडी के बारे में नहीं, हमको दुनिया में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको हर चीज़ में बोलेंगे कुछ ना कुछ। तो इट डज़न्ट मैटर कि आप अपना काम छोड़ दोगे, इट डज़न्ट मैटर कि आप उनकी बातों को दिमाग में लगाएंगे, इट डज़न्ट मैटर कि आप रुकना छोड़ दोगे। मैं तो कभी नहीं करूँगी, किसी और के लिए तो ओब्वियसली नहीं। वो लेडी अपनी जगह पे सही थी, क्योंकि वो शायद कम फ़ोन यूज़ करती है, वो इतना यूट्यूब व्लॉग ये सब बहुत दूर है, उस जगत से वो दूर है। तो मुझे ऐसा लगता है उनके जगह पर अगर मैं होती, मैं भी इस जगत से दूर होती तो मैं भी बोलती। पर हाँ, मैं थोड़ा सोच समझ के बोलती, क्योंकि मेरे सामने वाला इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो उसकी लाइफ है, उसे करने दो यार। लेट देम डू, लेट हर डू वॉट एवर शी वॉन्ट टू डू। मेरे सामने भी बहुत सी चीज़ें हो रही है, पर मैं अपना लाइफ, क्योंकि कंट्रोल मेरे लाइफ का मेरे हाथ में, किसी दूसरे का लाइफ का कंट्रोल तो किसी के हाथ में नहीं होता ना। तो जो जो कर रहा है दूसरा तो छोड़ देना चाहिए, है ना। मैं होती तो शायद मैं उतना डीपली जाके नहीं बोलती, और ना ही मैं सोचती, ना ही मैं दिमाग लगाती। मैं दूसरे का इतना सोचती भी नहीं हूँ। हाँ, ये है कि पसंद नहीं आया तो मैंने वहाँ पे लिमिट कर दिया कि चलो ठीक है, पसंद नहीं है तो वहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं करते, थोड़ा बहुत क्लिप आपको दिखाते हैं। कितने लोग मिलेंगे ऐसे, इज़न्ट इट? और कितने लोगों को हमें ऐसे डील करना है। ऐसे लोगों को डील करना हमें आना चाहिए, सीखना चाहिए। मुझे ये लगता है दिस इज़ कॉल्ड लाइफ, कि सिर्फ वो लेडी नहीं, मुझे ऐसा लगता है बहुत सी लेडीज़ आएंगी हमारी लाइफ में जो हमें बहुत सी चीज़ें बहुत बार बोलेंगी, पर उनके बोलने से, उनके कहने से हमारा लाइफ तो कंट्रोल नहीं होगा। हमारा लाइफ तो तभी कंट्रोल होगा जब हम उसे जिस डायरेक्शन में कंट्रोल करना चाहेंगे। आई होप मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ आप समझ सकते हैं कि उस लेडी की बातों का मुझ पर इतना असर नहीं हुआ या इतना बुरा नहीं लगा, ना ही मैं उस लेडी को इतना बुरा बोल रही हूँ। हाँ, उसे बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। बहुत ज़्यादा डीपली बोल रही थी वो कि थोड़ा दूर रहो, दिन भर फ़ोन लेके हो, इतना फ़ोन यूज़ क्यों करते हो, इतना क्या शूट करना, क्या कर रहे हो इसमें, या क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ दिस एन ब्ला ब्ला ब्ला। मैं होती एज अ, क्योंकि मैं तो मैं ही हूँ, अब हर कोई तो हर किसी की तरह, उनको शायद होगा ऐसे बोलने का, तो उन्होंने बोल दिया होगा। ये वो है इसलिए उन्होंने बोल दिया होगा। चलो कोई नहीं। अब राइस हो गया, दाल बिठा देती हूँ, आपसे मिलती हूँ बाद में। मैं खाना बना के गई थी थोड़ा बहुत, आके सिर्फ चावल बनाना था, पर दाल मैंने बहुत कम बनाया था। तो मैंने तो ब्रेकफास्ट किया नहीं था, क्योंकि पूजा वूजा करके ब्रेकफास्ट करने का टाइम मुझे मिला नहीं, मैं चली गई थी। और इन्होंने भी नहीं किया था ब्रेकफास्ट, तो इन्होंने राइस कल रात का रखा हुआ था, बाहर ही था इतना सा राइस कल रात का अगर बच जाता तो मैं फ्रिज में नहीं रखती, बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि वो तो फिर खाना हो ही जाता है। तो थोड़ा सा राइस बचा हुआ था, तो दाल जो बना के गई थी, दाल राइस और भाजी के साथ खा लिया। अभी फिर आयुष आया, आयुष को मैंने दाल चावल घी के साथ मिक्स करके मैंने खिला दिया। और क्योंकि मैं खा के आई थी ऑलरेडी, तो मेरा इतना ज़्यादा भूख नहीं था, पर फिर भी थोड़ा बहुत खाना था, क्योंकि मैंने ना तब उसके बाद जो सब मेन कोर्स खा रहे थे, तो मैं पेट भर के मेन कोर्स में नहीं खा पाई, क्योंकि मुझसे नहीं होता है बहुत मतलब बिना गैप दिए। जैसे कि हमने हमने स्नैक्स खाया ना, स्नैक्स मैंने पेट भर के खाया, जितना मुझे लगता है कि हाँ खाना चाहिए, मेरे एपेटाइट के हिसाब से जितना होना चाहिए मैंने खाया। उसके हाफ एन आवर में ही मेन कोर्स आ गया, तो मैं उतना खुल के नहीं खा पाई। नहीं खाऊंगी ऐसा बोलूँगी तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब खाएंगे। तो मैंने इतना सा लिया था, वो भी मैं बहुत, इतना सा पुलाव और पनीर था, हरियाली पनीर था, तो इतना सा पुलाव और पनीर, वो भी मैं बहुत प्रेशराइज में खा रही थी। मुझसे नहीं हो पाता, जैसे सबका एपेटाइट अलग अलग होता है, कोई बहुत ज़्यादा स्नैक्स खा के भी फिर भी मेन कोर्स बहुत खा लेंगे, मुझसे नहीं होता है, मेरे को गैप चाहिए होता है खाने के बीच में। तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा ही खाया था, वो भी 12:30 पौने 1 बजे के करीब। तो फिर अभी 3 बज रहा है, 3 बजे के करीब मैंने, थोड़ा भूख लग रहा था तो मैंने इतना सा ही चावल लिया। तो
आयुष के लिए, क्योंकि मुझे आके फिर दाल बनाना पड़ा। चावल तो बनाना था, मुझे मालूम ही था कि मुझे चावल बनाना है, पर फिर भी मैंने थोड़ा दाल बनाया था। तो अभी ये ऐसा सो रहे हैं घोड़ा बेच के, जिसे सोना बोलते हैं ना। एक्चुअली इन्हें 2-3 दिन से थोड़ा कोल्ड हो गया, वहाँ पे गए थे तो वहीं से आने के बाद इनको थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, गला भी बहुत ज़्यादा इनको इफ़ेक्ट हो गया था। तो अभी कफ सिरप खा रहे हैं। तो कफ सिरप खाने से क्या होता है कि वो ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है नींद में, नींद आता है बहुत। तो मैं जब वहाँ पे थी किटी पार्टी में, सो ही रहे थे। घर पे आई तो जस्ट ये नहाने ही जा रहे थे। तो अभी भी नहा के आयुष को लेने के लिए गए, फिर अभी भी ये सो ही रहे हैं। तो मैं इनको बहुत बार बुला रही हूँ कि आ जाइए, खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए, मगर ये ऐसे कर रहे हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है कि इनको बहुत तगड़ा वाला नींद आ रहा है। तो मैं सोच लेट हिम स्लीप, उन्हें सोने देते, जब खुद से उठेंगे भूख लगेगा तो खाना तो है खा लेंगे। तो रात को भी मेरा हो जाएगा, चावल भी रखा है, दाल भी रखा है, सब्जी भी रखा है। तो रात को भी मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और तो अभी किचन थोड़ा सा मेसी है और घर थोड़ा सा मेसी है और कपड़े भी उठाना है, फोल्ड करना है। तो अभी 3:20 हो रहा है। फटाक से बर्तन धो के किचन साफ़ करती हूँ, घर को ठीक करती हूँ, कपड़ा फोल्ड करती हूँ। ये सब करते करते आई होप 4 तो बज ही जाएगा, हाफ एन आवर तो लगेगा, 4 से पहले हो जाएगा। तब जाके मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, फिर शाम को आयुष को बढ़ाना तो है। तो चलिए आप देखते रहिए आज का व्लॉग। और हाँ, मैंने पहले बहुत ज़्यादा पकड़ बक कर दिया, पर ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है बोलना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा डेली व्लॉग है। डेली व्लॉग में किस जगह पे क्या हो रहा है, किस जगह पे क्या नहीं हो रहा है, और जो रियलिटी है मैं हमेशा शेयर करती हूँ सबके साथ। और मुझे मेरे मन की बातें एक्सप्रेस करके बोलना मेरे व्यूअर के सामने मुझे अच्छा लगता है। तो क्योंकि मैं जिस एनर्जी के साथ मैं गई थी, आपने देखा कि मैं ये शूट करूँ, वो मैं नहीं कर पाई। तब नहीं कर पाई, बिज़ी हूँ, ये गलत चीज़ मैं नहीं सामने ला सकती, क्योंकि ये मेरा डेली व्लॉग है। और मैं हमेशा एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ, रियलिटी चेक एंड रियलिटी चेक ऑफ माय लाइफ, कि मैं झूठ कभी किसी को बोलती भी नहीं हूँ, ना ही खुद को बोलती हूँ, ना ही अपने व्लॉग में कभी झूठ बोलती हूँ। तो द रियलिटी चेक, जो हुआ इंसिडेंट, तो मैं तो बोलूँगी ये ज़रूर। और मैं किसी से नहीं डरती, जो सच है और जो सच हुआ है और उसको मैं ज़रूर बोलूँगी, और जो मैंने फ़ील किया। तो बहुत पक हो गया उस वक्त, बकर ज़्यादा हो गया, पर कोई नहीं। जो मेरे डेली व्यूअर हैं, जो मुझे देखते हुए आ रहे हैं, जिन्हें पता है कि मैं कैसे हूँ, उन्हें मेरी वो सब बातें अच्छी लगेंगी, समझ में आएंगी, ना ही कि वो उस चीज़ को नेगेटिव समझेंगे और दूसरे मीनिंग में ले जाएंगे। तो चलिए अब आपसे मिलती हूँ मैं शाम को, और अभी फटाक से खाना वाना रख लेती हूँ। जो डेली काम है जल्दी से फटाक से कर लेती हूँ, ताकि मेरे बॉडी को भी थोड़ा रेस्ट मिले, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट ले सकी, वो सोए उनके साइड में जाके मैं भी थोड़ा सो जाऊँ हाफ एन आवर के लिए। तो चलिए आप देखते रहिए। एक चीज़ तो मैं बोलना ही भूल गई कि अलका मैम का कल जिन्होंने पार्टी रखा था ना, उनका कल मैसेज आया कि रूपा, इट्स जस्ट अ नॉर्मल पार्टी, हम मस्ती करेंगे, फ़न करेंगे, आप प्लीज़ कोई गिफ्ट मत लेके आना। तो मैं जो गिफ्ट लेके गई वो एक, आपने देखा कि एक गले का सेट है कान के इयररिंग्स के साथ, और मुझे फ़र्स्ट बार देख के ही वो गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। और क्योंकि मैं कल सिटी गई थी, बाहर गई थी, तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आया देख के। तो मैंने सोचा कि जिसको दूंगी पहले मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ कि वो ऐसा पहनती है कि नहीं, या उन्हें पसंद है कि नहीं। तो मैंने उनको फ़ोटोज़ भेजे, तो उन्होंने कहा हाँ रूपा सुंदर है। तो मैंने उनके लिए वो सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो सूट के साथ या जो भी है वो मैम उस तरह का पहनती है। तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि वो पहन लेंगी। पर जैसे मेरा ये था कि मैं बिना गिफ्ट के बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि इन्होंने बोला कि मैम जितना ही फोर्स करे, कि मैम सबको ही बोल रही थी आप प्लीज़ गिफ्ट के बगैर आना, गिफ्ट के बगैर आना। पर वो तो हर कोई फोर्स करेगा, वो तो हर कोई बोलेगा, कोई थोड़ा ना बोलेगा कि आप प्लीज़ गिफ्ट लेके आना, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद है। वो अपना
फ़र्ज़ बनता है कि हम खुद से कोई गिफ्ट ले जाएं। भले ही हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं लेके जाएंगे, भले ही हम छोटा मोटा ले जाएंगे, जो भी ले जाएंगे, मगर हम ज़रूर ले जाएंगे। ये मेरी थिंकिंग हमेशा रहती है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा हाई फाई कुछ लेके नहीं गई। वो गले का सेट आपने देखा, वही लेके गई थी। पर इन्होंने मुझे कल पहले ही बोल दिया था कि देखो, बिना गिफ्ट के मैं तो तुमको पार्टी में जाने नहीं दूंगा, क्योंकि वो हमारी खुद की एक पर्सनैलिटी शो करता है। ये हमारा खुद का एक ज़िम्मेदारी है कि हम गिफ्ट लेके जाए। इट्स अ टोकन ऑफ लव। गिफ्ट कुछ नहीं होता, एक प्यार होता है, एक मतलब एक इमोशंस होता है उसमें कि आपने इतना अच्छा एक पार्टी होस्ट किया, आपने इतना अच्छा एक पार्टी हमें दिया, तो उसके बदले में एक छोटा सा टोकन ऑफ लव मेरे तरफ से मैंने आपको दिया। तो उनको बहुत अच्छा लगा जब मैंने उनको वो दिया, तो उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि रूपा क्यों लेके आई, प्लीज़। मैंने मना किया था, मैंने कहा इट्स ओके मैम, इट्स जस्ट अ स्मॉल टोकन ऑफ लव मेरे तरफ से। आप पहनिएगा किसी भी फंक्शन में या किसी भी फंक्शन में या किसी भी सूट के साथ पहनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा देख के। तो मुझे अच्छा लगा कि मैम को पसंद आया। तो बस। और जैसे कि कल एक और सामने घर में, यहाँ पीछे वाले घर पे एक छोटी सी बच्ची का बर्थडे पार्टी था। तो हमें पहले से बोला नहीं था। सडनली 8 बजे कल हम सिटी से आए, तब मैं खाना बना रही थी। सडनली 8 बजे वो आते हैं और बोलते हैं कि इसका बर्थडे, आप आयुष को भेज दीजिएगा। सबको ही बुला रहे थे, तो बोल रहे थे कि आप सब लोग आ जाइएगा। तो इन्होंने कहा नहीं, मेरा तबीयत तो ठीक नहीं है, आयुष चला जाएगा। उन्होंने जस्ट 5 मिनट पहले हमें बताया, 8 बजने में 5 मिनट था। तो इतने कम समय में, वो भी आप बता रहे जल्दी आइए, सब आ गए हैं, तो इतने कम समय में हम जाके तो कुछ ले नहीं पाएंगे। और क्योंकि वो जस्ट ऐसा नहीं कि पार्टी था, जस्ट बच्चे सब मिलके, थोड़े बहुत बच्चे खड़े हो जाएंगे, फ़ोटो क्लिक्स हो जाएगा, थोड़ा केक और थोड़ा सा चिप्स खिला देंगे, ऐसा था। फिर भी मैंने आयुष को कहा कि ऑल द आसपास के जितने बच्चे सब ऐसे ही चले गए थे, उनको शायद लगा था कि ऐसे जाना चाहिए, पर मैंने आयुष के हाथ में 101 रुपीज़ दिया। मैंने कहा कि तुम बहन को जाके हाथ में देना, शगुन कि तुम्हारा बर्थडे है, तुम कुछ भी खरीद लेना। तो ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चाहे वो छोटा मोटा चीज़ हो या बड़ा चीज़ हो, ये एक इट्स अ जेस्चर ऑफ योर नेचर, इट्स अ जेस्चर ऑफ योर पर्सनैलिटी। कि ये नहीं है कि गिफ्ट देने वाले ही अच्छे होते हैं, गिफ्ट देने वाले जो गिफ्ट नहीं दे रहे वो अच्छे नहीं होते। जो गिफ्ट देने वाले अच्छे नहीं होते, मैं वो नहीं बोल रही, पर ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा एक, बोलते हैं ना विवेक जो बोलते हैं, उसे पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे नहीं पता, कि इट्स आवर ड्यूटी कि मुझे अभी भी याद है। आपको एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो बचपन में उस तरह से बर्थडे पार्टी नहीं हुआ करता था। तो मम्मी खीर बना देती थी और बोलती थी कि 4-5 घर में जाके खीर दे के आ जाओ और अंकल आंटी को प्रणाम करके आ जाओ। तो मैं जब भी जाती थी खीर देने के लिए, तो अंकल आंटी को जब भी प्रणाम करती थी, तो 1-2 अंकल आंटी थे जो जब भी मैं प्रणाम करती थी तो मेरे हाथ में शगुन, वो तब के ज़माने में 12 रुपये, 21 रुपये या 51 रुपीज़ ऐसा मुझे पकड़ाते थे कि, और मुझे खिलाते थे वो खीर वापस। तो वो पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। उसी तरह गिफ्ट जो मैं बोल रही हूँ, गिफ्ट इम्पोर्टेंट नहीं है कि 100 का गिफ्ट है या 300 का है या 1000 का। वो जो पर्सनैलिटी शो करता है ना सामने वाले का, वो जो जेस्चर है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गिफ्ट डजेंट मैटर, बट वो जो अंदर से जो आता है वो हर इंसान में नहीं होता। आई होप सो। एनीवे, चलिए बहुत बकबक कर लिया, काम हो गया, कपड़े फोल्ड करके सो जाऊंगी। चलिए दोस्तों, मैं आज ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। शाम के करीब तो फ़ोन आ गया था, तो मैं वही बोल रही थी, मैंने आज उतना शूट नहीं किया है। रीज़न ये है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और फिर अब ब्लैक ही आपको दिखेगा। तो उनका हेल्थ उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं और कोई शूट नहीं करती, उन्हें थोड़ा फीवर है। एक मैं यहाँ लाइट जलाती हूँ, अब थोड़ा बहुत लाइट आएगा। तो उनकी हेल्थ उतनी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने शाम को और ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं।
शाम को वैसे मैं बिज़ी हो गई थी फ़ोन में बात करने के लिए। इन लॉज को फ़ोन, माँ को फ़ोन किया था, मतलब सास को। और मेरे यहाँ पे एक ट्रीटमेंट चल रहा है, इसके बारे में आपको तब बताऊँगी जब ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको शूट नहीं किया। मैंने सोचा कि चलो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा आज मेंटली थोड़ा डाउन हूँ और फिज़िकली डाउन नहीं हूँ, मेंटली थोड़ा डाउन हूँ। और मेंटली डाउन होने का रीज़न है इनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, प्लस अच्छा नहीं लग रहा है। और तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आपसे बाय कर लेती हूँ। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। उम्मीद है आपको ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय, गुड नाइट।